शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने मिलावट पर बड़े फैसले लिए हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ इस पर जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या कुछ फैसले हुए हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक में? देखिए, बिल्कुल काफी अहम पूरी बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी जो है कैबिनेट की बैठक में दी गई है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक राहत बड़ी खबर इस कैबिनेट की बैठक से निकल कर आई है। प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल पर टैक्स में लगने वाला कर था उसको खत्म किया है। यानी कि अब तक मध्य प्रदेश के अंदर पिछले रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने जो फैसला लिया था कि पेट्रोल डीजल के दामों में अगर बढ़ोतरी होती है तो सतही उपकर के माध्यम से जो है दामों में बढ़ोतरी होती थी, पर लेकिन अब इस उपकर के समाप्त होने से पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी सी राहत मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने मिलावट के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब तक मिलावट करने वालों के खिलाफ 3 साल की सजा का जो प्रावधान हुआ करता था उसमें संशोधन करते हुए आजीवन कारावास के सजा की मंजूरी जो है कानून के माध्यम से कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर जो नकली प्लाज्मा बेचने वाली जो घटना हुई थी ग्वालियर के अंदर, उसको काफी गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पर लेकिन बड़े फैसलों की अगर बात करें तो एक और बड़ा फैसला आज जो कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया जाना था, जिस पर पूरे प्रदेश और देश की निगाह बनी थी कि धर्म स्वातंत्र विधेयक लव जिहाद को लेकर जो कानून था उसको लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जानी थी। प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में जरूर आया, पर लेकिन मंजूरी इस पूरे प्रस्ताव को नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार इस कानून में कुछ और संशोधन करना चाहती है, लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया कि आने वाले 26 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें संशोधन के साथ में इस प्रस्ताव को फिर से पेश किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जेलों के अंदर जो फार्मासिस्ट के पद थे उनको मेल नर्सिंग के पद में तब्दील करने के प्रस्ताव को मंजूरी भी आज कैबिनेट की बैठक में ने दी है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली और काफी अहम ये कैबिनेट की बैठक जिसमें लव जिहाद कानून को लेकर आज मंजूरी भले ही ना मिली हो, पर लेकिन 26 तारीख पर को संशोधन के साथ में एक बार फिर से यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस बारे में एक सहमति जो कैबिनेट की बैठक में बनती हुई नजर आई है। बिल्कुल सुधीर, काफी बड़े फैसले और सबसे राहत देने वाली बात यह है कि पेट्रोल डीजल को लेकर जो उपकर कम करने का फैसला यहाँ पर सरकार ने लिया है। पहले भी यहाँ पर विपक्ष ये मांग करता रहा कि पूरे देश में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, अपने उपकर कम करके लोगों का भार कम कर सकती है। इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या वास्तव में अब जो है प्रदेश में जो जिस तरीके से जो तमाम चीज़ों की महंगाई को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया? बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल जिन राज्यों में मिलता है मध्य प्रदेश उन राज्यों में समारे, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर काफी ज्यादा दबाव था। और पेट्रोल डीजलों की कीमत की अगर बात करें तो 90 रुपए से ज्यादा इस समय पेट्रोल मध्य प्रदेश में मिल रहा है और ऐसे में सरकार पर चौतरफा दबाव था कि पेट्रोल डीजल में कहीं ना कहीं राहत दी जाए। केंद्र सरकार की ओर से जब कोई राहत नहीं मिली है तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से जो लगने वाला सेस था उसमें उसको खत्म किया है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पूरे कदम उठाए गए थे, जिसमें अब जब दामों में बेअताशा वृद्धि हुई है उसके बाद आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि ये राहत जो है ज्यादा नहीं है, पर लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार के हाथ में जो था उपकर को हटाने के बाद में राहत देने की कोशिश की गई है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों से थोड़ी राहत मध्य प्रदेश की जनता को इस कैबिनेट के फैसले के बाद मिलेगी। चलिए सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कई बड़े फैसले आज शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। नरोत्तम मिश्रा उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं हम। आज जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था उसमें अलग अलग सुझाव आने के कारण से तय किया है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे। लव जिहाद को लेकर कुछ निर्णय नहीं हो पाया सुधीर, क्या लगता है 26 तारीख को क्या इसके किस तरीके से इसे एक बार फिर रखा जाएगा? लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाने वाले राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने कानून बनाने की पहल की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार विधेयक के माध्यम से कानून को लागू कर चुकी है, पर लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें कई सारे कड़े प्रावधान किए गए थे। इनमें अगर खासकर बात करें तो लव जिहाद में जो आरोपी
है उनके इनके साथ में परिजन और जो निकाह या शादी कराने वाली जो संस्था है उनको भी इस पूरे कानून के अंतर्गत दायरे में लाया गया था। पर लेकिन कुछ संशोधनों की आवश्यकता प्रदेश सरकार को महसूस हुई, लिहाजा आज जब इस कानून को कैबिनेट की बैठक में लाया गया तो चर्चा इस पर विस्तृत रूप से की गई। संशोधन कुछ किए जाने थे जिनको लेकर आज इस फैसले को मंजूरी नहीं मिल पाई है, लिहाजा कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया कि आने वाली जो 26 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एक बार फिर से इस पूरे कानून को लाया जाएगा। और अगर बात करें तो एक बड़ा जो फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया जाना था वो अब 26 तारीख को इस बारे में कैबिनेट की बैठक में फैसला होगा। पर लेकिन अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ा फैसला जो उपकर खत्म किया है उसमें लगभग 4 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर दाम मध्य प्रदेश के अंदर कम होंगे, 1.5 रुपए प्रति लीटर डीजल पर दाम कम होंगे इस उपकर को खत्म करने के बाद में। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ा फैसला, एक बड़ी राहत जो है प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल पर उपकर खत्म करने के बाद में कैबिनेट की बैठक के माध्यम से सरकार ने लिया है। सुधीर, कब तक ये लागू हो जाएगा, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक हुई है? तो ये कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद में ये माना जा रहा है कि जल्दी सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और प्रदेश के सरकार के इस आदेश के जारी होते ही प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल के जो दाम कम होंगे उसमें राहत मिलेगी। 4 रुपए की एक बड़ी राहत है पेट्रोल डीजल पर, लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जो दबाव था महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर, उसके बाद में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आम जनता को एक राहत देने की कोशिश इस फैसले के माध्यम से ली है। सुधीर, कितना कम हो सकता है पेट्रोल डीजल का दाम, कितना फर्क आएगा? देखिए, वर्तमान अगर दामों की अगर बात करें तो लगभग पेट्रोल के ऊपर 4 रुपए लीटर तक की राहत जो है, प्रति लीटर की राहत जो है इस उपकर को खत्म होने के बाद में प्रदेश की जनता को मिलेगी। वहीं पर अगर डीजल के दामों में बात करें तो डीजल के दामों में 1.5 रुपए प्रति लीटर तक की कमी वर्तमान जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें प्रदेश की जनता को मिलेगी। लिहाजा कहना होगा कि एक बड़ा फैसला, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने राहत देने की कोशिश की है और कैबिनेट में जो एक बड़ा फैसला लाया है कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाले उपकर को खत्म किया जाए। इस उपकर के खत्म होने के बाद में एक बड़ी राहत प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई दामों से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और एक बड़ा फैसला और बड़ी राहत देने वाली खबर यह है कि लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम के बीच अब शिवराज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि आज ये फैसला लिया गया कि अब इस पर उपकर यानी जो सेस लगता है उसे प्रदेश सरकार नहीं लेगी। सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज रात से लागू हो जाएगी नई दरें। आज कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया है, अब नई दरें लागू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे, आज रात से नई दरें लागू होंगी। उसके साथ ही अब आने वाले समय में प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के उपयोग को लेकर जो दाम, जिस तरीके से पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ी राहत प्रदेशवासियों को मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम आज रात से घट जाएंगे। आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो जाएगा, डीजल के दाम में भी 1.5 रुपए की कटौती हो जाएगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला सेस अब समाप्त कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम घट जाएंगे। आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो सकता है, डीजल के दाम भी 1.5 रुपए में यहाँ पर कटौती हो सकती है। तो शिवराज कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े। सुधीर, एक बड़ी राहत यहाँ पर प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें राहुल तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है प्रदेश की आम जनता के लिए। कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव लाया गया था उसके अनुसार मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला जो उपकर था उसको अब सरकार ने खत्म कर दिया है। उपकर के खत्म होने के बाद में बड़ी राहत पेट्रोल डीजल के दामों में मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी, क्योंकि देश के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल अगर किसी राज्य में मिलता था तो मध्य प्रदेश के अंदर मिलता था। लिहाजा पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर चौतरफा दबाव था। और अगर बात की जाए तो लगातार ये मांग की जा रही थी कि
मध्य प्रदेश में किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दी जाए, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर को खत्म किया है और ऐसे में प्रदेश की जनता को प्रति लीटर पेट्रोल पर अगर बात करें तो लगभग 4 रुपये प्रति लीटर की राहत पेट्रोल पर मिलने वाली है। 1.5 रुपये प्रति डीजल पर राहत जो है इस उपकर के खत्म होने के बाद में प्रदेश की आम जनता को मिलेगी। तो कहना होगा कि एक बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में, जिसमें प्रदेश की जनता को बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोल को डीजल के दामों से राहत मिलेगी। और ये माना जा रहा है कि अब कैबिनेट की बैठक में चूंकि फैसला हो चुका है, लिहाजा आज रात के 12 बजे के बाद में जो नए दाम है इस उपकर के खत्म होने के बाद में, उस दाम से प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल मिलना शुरू होगा, जो कि एक बड़ी राहत के तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए माना जा रहा है। बिल्कुल सुधीर, एक बड़ी राहत, क्योंकि बड़े समय से इस बात का इंतजार था और बार बार ये मांग भी उठ रही थी कि आखिरकार राज्य सरकार सेस खत्म करने के लिए कोई फैसला क्यों नहीं ले रही। लेकिन आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए सुधीर। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिरकार कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। आज जो धर्म स्वातंत्र विधेयक था उसमें अलग अलग सुझाव आने के कारण से तय किया है कि जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक आया था, ये अब 26 तारीख को एक अलग से कैबिनेट बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा के लिए ले जाएंगे। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, चूंकि अब पूरे ओवरऑल अगर शिवराज कैबिनेट की बैठक की बात करें तो मिलावटखोरों को लेकर लगातार कार्रवाई प्रदेश में जारी है। इस पर भी आज कुछ निर्णय कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। साथ ही जो लव जिहाद को लेकर, धर्म स्वातंत्र कानून को लेकर भी कुछ इस पर चर्चा होनी है। लेकिन 26 तारीख को फिर से नए सिरे से अब कैबिनेट में से लाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिली है, जिसमें पुरानी जो कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो सिंचाई सरपंच और जो सिंचाई पंचायत को लेकर जो चुनाव पर रोक लगी थी, उसको एक बार फिर से बहाल किया गया है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव में मंजूरी मिली है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सिंचाई सरपंच और दूसरे पंचों के जो चुनाव हुआ करते थे, अब वो पहले की भांति की जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश की जेलों के अंदर जो फार्मास्यूटिकल्स के जो पद खाली थे, उनको मेल नर्स में तब्दील करने का एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट की बैठक में लाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इस बारे में एक प्रस्ताव जो है कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया गया है। इसके अलावा अगर बात किया है तो एक बड़ा फैसला जिस पर पूरे प्रदेश और देश की निगाह बनी थी, लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो धर्म स्वातंत्र विधेयक बनाया है, उसको आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जानी थी। पर लेकिन कई सारे सुझाव प्रदेश सरकार के पास में आए हैं इस कानून में सुधार को लेकर, इस कानून में संशोधन को लेकर। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव जरूर आया, पर लेकिन प्रस्ताव पर जब चर्चा की गई तो उसमें उन सुझाव और उन सुधारों को लागू करने की बात सामने निकल कर आई, जिसके बाद में कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया कि आने वाली 26 तारीख को एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें इस विधेयक को, इस कानून को एक बार फिर से लाया जाएगा और उस समय इसको मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब बोला था कि आने वाले शीतकालीन सत्र में इस पूरे विधेयक को मंजूरी दी जानी है, लिहाजा 28 तारीख से मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होगा जिसमें इस विधेयक को मंजूरी दी जाए। उससे पहले अब 26 तारीख पर कैबिनेट की बैठक में संशोधन के साथ में एक कानून फिर से लाया जाएगा। मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य था जो कानून के माध्यम से लव जिहाद को रोकने के लिए प्रावधान करने वाला था। हालांकि यूपी सरकार विधेयक के माध्यम से कानून को पहले ही लागू कर चुकी है, पर लेकिन आज जो चर्चा हुई राहुल, उसमें उन सुधारों को शामिल करने की बात थी। कुछ और कड़े प्रावधान प्रदेश सरकार इस कानून के अंतर्गत करना चाहती है। लव जिहाद और धर्म स्वतंत्र कानून को लेकर यहाँ चर्चा होगी, नए सिरे से एक विधेयक लाया जाएगा और उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।